नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में धर्मेंद्र सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी तक जितने भी वीडियोस हो गए शायद आपको पसंद आए होंगे और बाद में जाके जो भी वीडियोस है उसका अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और जो आपको पसंद आया है नहीं आया है उसको कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो हमने अगले वाले वीडियो में जो भी पार्ट लिया था उसका नाम फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड पे लिया था वो वीडियो। अब हम अगला वाला मेथड देखेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। सबसे आसान वाला, बस एक फॉर्मूला है उसको याद रखना है और यूज करके x के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला मेथड जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a² + bx + c = 0। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? x² + bx + c = 0। और इसमें क्या रहता है कि हमको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहती है। ठीक है, तो x जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है ना उसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो अभी बोला है फॉर्मूला मेथड, और जो फॉर्मूला है फॉर्मूला तो सीधा फॉर्मूला है x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला देखो क्या है? x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। तो देखो क्या है फॉर्मूला? x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। इधर जो आपको a b c दिखाई दे रहा है ना, ये तो हमने देखा है क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है a b c के वैल्यूज निकालते कैसे। ठीक है, तो उस बात में ये इधर जो आपको a b c दिखाई दे रहा है और जो हमने वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन गिवन रहने पर जो भी a b c के वैल्यूज रहते हैं उसको इधर सिर्फ पुट करना है और पुट करके सीधा आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम सीधा चलेंगे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कि एग्जांपल ऐसा है x² + 8x + 12 = 0। ठीक है, x² + 8x + 12 = 0 एक एग्जांपल दिया और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम? जो भी आपका गिवन इक्वेशन है ना उसमें क्या करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे? x² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो इसमें a b c की वैल्यू क्या आती है? देखो a तो इधर दिखाई देता है एज यूजुअल 1, b की वैल्यू क्या है? 8 है और c क्या है? 12 है। बस a b c मिल गए ना, बस इधर आंसर मिल गया आपको फॉर्मूला मेथड यूज करके। देखो कैसे ये फॉर्मूला इधर हम सीधा लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला और इधर फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला क्या है? x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। देखो माइनस b की वैल्यू क्या है? 8 है तो 8 पुट कर दी, प्लस माइनस अंडर रूट क्या है? b² है यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c, 4 टाइम्स 1 टाइम्स इनटू c की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है ना, 4 इनटू a की वैल्यू 1 इनटू c की वैल्यू 12 अपॉन 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a यानी 2 टाइम्स 1। तो देखो क्या होगा कैलकुलेशन? -8 तो एज इट इज, ये प्लस माइनस बीच में और जो अंडर स्क्वायर रूट जो है ना इसमें देखो क्या आता है? 8 का स्क्वायर क्या आता है? 64 माइनस अभी टेबल स्क्वायर नंबर को आपको याद रखना है। तो देखो 4 into 1 into 12 कितना आता है? 12 1 = 12, 12 4 = 48। ठीक है, तो ये आया 48 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो देखो इधर क्या होगा? -8 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर 64 - 48 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 16 डिवाइडेड बाय क्या है? 12। ठीक है, तो देखो क्या आया? -8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2। x = -8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय
2। अब देखो इधर आपको अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मालूम होंगे ना, तो इधर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर रूट पहले तो निकालना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, यानी 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो ये प्लस माइनस इसका आंसर आया, रूट 16 का आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 2। बस इधर तक जब हम इसको सॉल्व करते हैं इधर आएंगे ना, प्लस माइनस जो भी है स्क्वायर रूट का आंसर हमको फाइनल मिल जाएगा ना। तो इधर आके हम क्या करेंगे, जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में वो जो दो ब्रैकेट मिल रहे थे उस टाइम पे हमने क्या किया था, उसको सेपरेट किया था। पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। उसी तरह इधर पे ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, जो x है इसको आप क्या करेंगे, देखो -8 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस 4 जो है ना उसमें से +4 को इधर देख लेंगे, डिवाइड बाय 2 तो वो रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जो दूसरा रहेगा ना और में वो क्या रहेगा, x -8 और माइनस वाला 4 रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, जो भी सेपरेट किया है उसमें क्या किया है, -8 तो एज इट इज लिया है, लेकिन +4 इधर लिया और -4 को उधर डाल दिया, ठीक है। तो ये सेपरेट किया हमने, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, x -8 + 4। बस इधर से मल्टीप्लिकेशन वाले बच्चे गलती करते हैं, माइनस प्लस माइनस करते और कुछ भी आंसर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। इधर तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो -8 + 4 जो है ना उसका साइन जो डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन रहने पे क्या करते हैं हम, अगर साइन डिफरेंट है तो इसके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और बिगर जो है उसका साइन देंगे, डिफरेंट साइन होने की वजह से। बिगर को इसमें से 8 है और 8 की साइन कौन सी है, माइनस, तो -4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसको एक पहले कंप्लीट करेंगे हम। तो x का क्या मिला, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -2/1 यानी x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। इधर देखो, इधर का कैलकुलेशन, अब इधर जैसा डिफरेंट साइन था उधर तो क्या सेम साइन है। जैसे डिफरेंट साइन रहने पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन करके बिगर का साइन लिया था। उसी तरह अगर सेम साइन है और मल्टीप्लिकेशन नहीं है इधर, तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस है, इधर मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखा जाएगी आपको, नहीं ना। तो देखो माइनस माइनस ये सेम साइन है, सेम साइन रहने पे क्या करेंगे हम, एडिशन करके सेम साइन लेंगे। जैसे हमने इधर डिफरेंट साइन होने पे क्या किया था, अगर डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन करके बिगर वाला, और सेम रहेगा तो क्या करेंगे, एडिशन करके सेम साइन लेंगे। तो एडिशन 8 और 4 की एडिशन क्या हो गई, 12, और सेम साइन, साइन तो माइनस है और माइनस को कंटिन्यू करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो इधर देखो x का आंसर क्या बना, -6। x का आंसर क्या बना, -6। दो वैल्यू आपको मिले, x -2 और x -6 यूजिंग फॉर्मूला मेथड। बस इतनी सिंपल मेथड है। a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, उसमें जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूले यूज करके उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं उस वैल्यूज को, और बाद में जाके x के आंसर्स आपको एट द एंड लिखने पड़ेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो देखो और एक एग्जांपल लेंगे जिधर a की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं देखा था, तो इधर हम थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल मान लो, सिर्फ एक मेथड है, ऐसा नहीं कि आपके प्रैक्टिस सेट में से कोई क्वेश्चंस ले लूं या उसको प्रैक्टिस सेट को प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करके दे दूं तो आपका आसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेथड आपको समझ गई ना तो बस क्वेश्चन के एग्जाम में आना तो बात बन जाएगी। तो आर्मी में जो लोग रहते हैं उसको पाकिस्तान से कैसे लड़ना ऐसे नहीं सिखाते, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, मेथड्स रहेंगे और मेथड के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इधर मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो एग्जांपल क्या है देखो, मान लो 5x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन हमने क्या किया है, ठीक है। तो देखो अब इसके हमको क्या करना है, इसके
x के वैल्यूज निकालने। तो देखो हम सिर्फ इसको पहले तो स्टेप क्या रहता है फार्मूला मेथड में कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a मिल गया 5, b मिल गया 2 और c मिल गया -7। इधर प्लस 2 प्लस 5 लिखने में कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैंने 5 टू लिया और c की वैल्यू ले ली -7। उसके बाद हमने जाके क्या है बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमारा फार्मूला देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac अपॉन 2 टाइम्स a, ठीक है, 2 टाइम्स a। तो देखो इधर सिर्फ जो भी आपने अपनी वैल्यू निकाली इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी 5 इनटू c यानी -7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a यानी 2 टाइम्स 5। देखो क्या बनेगा कैलकुलेशन, पहले तो स्क्वायर रूट का काम करेंगे, -2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज। देखो 2 का स्क्वायर बना 4, ठीक है। इधर देखो क्या है, ये जो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इनके आप मल्टीप्लिकेशन कर दो 4 5 जा 20 और 20 into 7 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10। तो देखो बाद में जाके क्या आया स्क्वायर रूट में क्या है, देखो 4 प्लस 140 क्या बना x is equals to 4 plus 140 क्या बनेगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बनेगा 144 डिवाइडेड बाय a 10 as it is, ठीक है। तो देखो x is equals to अब ये स्क्वायर रूट को सिंगल वैल्यू मिल गई, तो देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो क्या होगा -2 प्लस माइनस ये जो 144 का स्क्वायर रूट जो रहता है वो क्या रहता है 12 डिवाइडेड बाय 10, ओके। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस टाइम अगर जब इस स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं तो क्या करना पड़ता है a प्लस माइनस को सेपरेट करके फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे हमने दो ब्रैकेट सेपरेट की थी उस तरह x इज इक्वल टू क्या करेंगे -2 एक बार लेंगे +12 by 10 और दूसरी बार क्या करेंगे हम x इज इक्वल टू -2 -12 by 10, ठीक है। देखो इधर क्या x इज इक्वल टू क्या है, देखो ये तो डिफरेंट साइन आने पे मालूम है आपको क्या करना पड़ता है। डिफरेंट साइन अगर रहेंगे तो क्या करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन करके बिगर का साइन, तो 12 में से 2 गया बचा 10 और उसका बिगर साइन बिगर है 12 उसका है प्लस 10 अपॉन 10, इसको ही सॉल्व करेंगे हम। तो 10 by 10 आएगा 1, तो +1 बना एक सॉल्यूशन। और इधर देखो क्या बना है अभी x इज इक्वल टू इधर तो सेम साइन है, सेम साइन रहने पे क्या होता है एडिशन करके सेम ही साइन लेते हैं। तो सो 12 और 2 के एडिशन में आए 14 और सेम साइन माइनस की वजह से माइनस डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अभी इधर तो ये जो फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगी माइनस कैसे भी लिख सकते हैं आप x -1.4 लिखो सीधा, बस बात खत्म। क्योंकि अगर 10 से डिवाइड होता है तो बस वो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट को एक डिजिट के लिए, तो आंसर मिल गया x के दो वैल्यूज हमको। जो पहला आंसर है x +1 और दूसरा जो है x -1.4। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखो, ताकि मान लो कि अगर इसको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो -7/5 -7/5 या -1.4 और 8+1, ये दो ऐसे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे फार्मूला मेथड का यूज करके, ठीक है। तो फार्मूला मेथड में हमने क्या देखा, ये फार्मूला सिर्फ उसके चलते जो स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करके हमको जो एबीसी के वैल्यूज मिलते हैं बस इसी फार्मूले में पुट करके हमको ये सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो फार्मूला मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में बताओ ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।